जम्मू यूनिवर्सिटी ने तमाम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो एग्ज़ाम ऑनलाइन ऑफलाइन जो 20 और 21 दिसंबर को होने वाले थे वो तमाम एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन कर दिए हैं। इस सिलसिले में डिप्टी रजिस्ट्रार कॉन्डक्ट जो जम्मू यूनिवर्सिटी के हैं उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि बिजली कर्मचारियों की स्ट्राइक की वजह से जो पावर क्राइसिस जम्मू यूनिवर्सिटी में है उस पावर क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए तमाम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इम्तिहानों ऑफलाइन ऑनलाइन को कैंसिल किया जा रहा है। 20 और 21 दिसंबर को ये इम्तिहान होने जा रहे थे। ये सारे इम्तिहान जो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। फ्रेश डिटेल्स बाद में कम्युनिकेट की जाएंगी। पावर क्राइसिस का आज तीसरा दिन है जम्मू संभाग में और इस समय की स्थिति ये है कि 1003 मेगावाट जम्मू में टोटल बिजली की खपत होती है। 17 तारीख को हुई और उसके बाद लगातार हड़ताल है। 564 मेगावाट जो है उसको रिस्टोर किया गया है, 564 मेगावाट को रिस्टोर किया गया है और 1504 मेगावाट जो है वो कश्मीर में पावर कंजम्पशन है और कश्मीर की सूरत हाल जम्मू के कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। 1239 मेगावाट बिजली जो है अभी भी कश्मीर में कंज्यूम हो रही है, यानी कंपैरेटिवली सूरत हाल बहुत बेहतर है, लेकिन जम्मू में सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। बिजली विभाग के क्लेम्स हैं कि हमने पावर को बहुत हद तक रिस्टोर किया है, लेकिन जब हम ग्राउंड पर देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि कुछ इलाकों में बिजली रिस्टोर तो ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद में वो इलाके हैं जिन इलाकों में बिजली रिस्टोर होना बाकी है। मुट्ठी का इलाका है, बनतलाब का इलाका है, लगभग 3 लाख के करीब की आबादी जो जानीपुर के आगे रहती है, उस सारी आबादी के पास इस समय बिजली नहीं और बिजली ना होने के कारण पानी की दिक्कत, बिजली ना होने के कारण जो घर में बीमार लोग हैं उन बीमार लोगों की तीमारदारी करना मुश्किल और यहाँ तक कि कुछ एक जगहों पर रात को बीमारों को जो है एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में शिफ्ट करना पड़ा। देर गए रात को भटिंडी और सुंजवा में आज सुबह जो है वो बिजली रिस्टोर हुई है, लेकिन कई और इलाके हैं जिन इलाकों में अभी रिस्टोरेशन का काम शुरू भी नहीं हुआ है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मुट्ठी, बनतलाब, जानीपुर का इलाका, जानीपुर के अलावा और कई इलाके हैं। सैनिक कॉलोनी का कुछ एक एरिया है जो रिस्टोर हुआ है, छन्नी का एरिया कुछ रात को रिस्टोर हुआ था और बाकी एरिया को रिस्टोर करने का काम चल रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कुल 564 मेगावाट इस समय लोड जो है वो ग्रिड स्टेशन पर दिखाई दे रहा है और लोड से साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि अभी भी बिजली रिस्टोर नहीं हुई है प्रॉपर्ली। लोगों को दिक्कत आ रही है, लोग जबरदस्त परेशानी का शिकार हैं। बिजली विभाग और सरकार के बीच में जो तनातनी चल रही है, जिसमें सरकार ने कल रात को ये बिजली विभाग के कर्मचारियों को ये बात कही थी कि एक जो आपने कहा है कि जॉइंट वेंचर जो पावर ग्रिड के साथ बनने वाला था उस जॉइंट वेंचर को लेकर आपने एतराज़ात उठाए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जॉइंट वेंचर को फिलहाल पोस्टपोन किया जा रहा है। दूसरी मांग थी कि तनख्वाहों को लेकर, उसको लेकर भी उन्होंने ये कहा कि वित्तीय डिपार्टमेंट यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये कहा जाएगा कि वो जल्द से जल्द इस इशू को सॉर्ट करें और ग्रांटिंग एड की शक्ल में जो तनख्वाह इस समय जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कर्मचारियों को मिलती है, अब वो ग्रांटिंग एड की शक्ल में नहीं बल्कि पावर का एक बजट होगा और उस बजट में पैसा मुख्तस किया जाएगा, यानी पैसा रख दिया जाएगा और उसका फायदा ये होगा कि कर्मचारियों को तनख्वाह जो है वो रूटीन में मिलती रहेगी। तनख्वाह देने में उनको किसी किस्म की दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट उस सिलसिले में विलंब कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसमें वक्त लगा रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों ने साफ तौर पर यह कहा है जब तक लिखित रूप में ये सारी चीज़ें हमारे सामने नहीं आती तब तक हम काम पर वापस नहीं जाएंगे। तो बिजली विभाग के कर्मचारियों के काम पर वापस ना जाने की वजह से बहुत बड़ा इलाका, सिदरा का इलाका, उस इलाके में भी रात को कम से कम 12 बजे तक वहाँ से फ़ोन कॉल्स आते रहे कि जी हमारे इलाके में बिजली नहीं है, हमारे इलाके में बिजली बंद है, 2 दिन से बिजली बंद है, कहीं पर 3 दिन से बिजली बंद है और कई जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पर आज तीसरा दिन है और अभी तक बिजली वहाँ पर रिस्टोर नहीं हुई है। डोडा की मैं बात करूँ, कल रात को वहाँ से खबर आई कि कल रात को भी डोडा में बिजली नहीं थी, लोग परेशान थे और वहाँ शिद्दत की जो है ठंड है, उस शिद्दत की ठंड के बावजूद
बिजली वहाँ पर नहीं है। रामबन में भी यही सूरत हाल है। किश्तवाड़ में कुछ कदर सूरत हाल बेहतर हुई है क्योंकि वहाँ NHPC ने कुछ एक जगहों पर रेस्टोरेशन का काम किया है, लेकिन जो काम लाइनमैन का है, जो काम उन लोगों का है जो फीडर पर पिछले 15-15 साल से काम कर रहे हैं, वो काम मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से उसकी तवक्का रखना कि वो जल्दी उस काम को निपटाएं, या NHPC के लोगों से ये तवक्का रखना, या पावर ग्रिड के लोगों से ये तवक्का रखना कि वो फौरन उस काम को करें, इसकी संभावनाएं ज़रा कम है। दूसरी दिक्कत वो ये है कि आज पावर तो रिस्टोर हो जाएगी, जैसे भटिंडी की पावर रिस्टोर हो गई है, लेकिन फॉल्ट नहीं आएगा, पावर में दिक्कत नहीं होगी, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। अगर दोबारा फॉल्ट आया, दोबारा बिजली बंद होती है तो क्या करेंगे आप? और क्या लाइनमैनों की तरह ये जो अलग अलग कंपनियों से लोग लाए गए हैं और उनको कहा जा रहा है कि आप जो है इस काम को संभालें और आप इस काम को करें, वो कितनी बार करेंगे? यानी फीडर पर एक फीडर दिन में 3 या 4 बार डिसरप्ट होता है, 5 बार डिसरप्ट होता है, कई बार फीडर रात को 12 बजे 1 बजे डिसरप्ट होता है, तो वो 1 बजे बिजली ठीक करने के लिए कौन जाएगा? ये वो सारी परेशानियां हैं जिन परेशानियों से सरकार भी जूझ रही है और जिन परेशानियों को सरकार समझती भी है। लेकिन चूंकि जो वार्ता बिजली विभाग के कर्मचारियों से हुई, उस वार्ता के 3 राउंड्स हो चुके हैं, तीनों राउंडों में सरकार असफल हुई कर्मचारियों को कन्विंस करने में, और कर्मचारियों का भी साफ तौर पर यह कहना है कि हमने हफ्ता पहले विभाग को भी कहा था, हमने हफ्ता पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर के संज्ञान में भी ये बात लाई थी, हमने हफ्ता पहले जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो जिम्मेदार हैं उनके संज्ञान में भी ये बात लाई थी कि बहुत बड़ा भवंडर हो सकता है, बहुत बड़ा बवाल हो सकता है, जिसके चलते पावर क्राइसिस हो सकता है, मेहरबानी करके हमारे इश्यूज को रिजॉल्व करिए। लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, और कर्मचारी ये बात भी कहते हैं कि हम इसलिए रेजिस्ट कर रहे हैं पावर ग्रिड के साथ जॉइंट वेंचर को क्योंकि हमारा ये ज़ाती तौर पर मानना है कि अगर पावर ग्रिड के साथ किसी किस्म का कोई जॉइंट वेंचर बनता है, उसके बाद ये सारा सिलसिला प्राइवेटाइज हो जाएगा, और प्राइवेटाइज होने का नतीजा ये निकलेगा कि आपकी बिजली महंगी होगी। जब बिजली महंगी होगी तो आम कर्मचारी के लिए, आम आदमी के लिए दिक्कत बढ़ सकती है, आम आदमी के लिए परेशानी बढ़ सकती है। ये बात जो है ये कर्मचारी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो बिजली की फीस यहाँ पर है, ऑलरेडी जो लोग बिजली का किराया दे रहे हैं, वो किराया देना आम आदमी के लिए ज़रा मुश्किल हुआ है, लेकिन कल जब आप इसको मुकम्मल तौर पर प्राइवेटाइज करेंगे तो आम आदमी के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं, आम आदमी के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वो कर्मचारी कह रहे हैं। ये सारी बातें वो कह रहे हैं। उसको लेकर जब हमने सरकार से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पावर ग्रिड के साथ अगर ज्वाइंट वेंचर बनता भी है तो ज्वाइंट वेंचर बनने का मतलब यह नहीं है कि आपकी बिजली महंगी होगी। ज्वाइंट वेंचर बनने का मतलब यह है कि आपकी बिजली जो है 24 घंटे 7 दिन 365 दिन आपको जो है वो बिजली मिलेगी। तो कोशिश सरकार की यह है कि लोगों को 24/7 365 डेज बिजली मिले, और उसी कोशिश के लिए सरकार ये ज्वाइंट वेंचर करना चाहती थी। लेकिन जब बिजली विभाग के कर्मचारियों ने इस बात पर हंगामा खड़ा किया तो हमने फौरन पुनर्विचार किया और हमने सोचा कि ठीक है, हम फिलहाल इसको ऑन होल्ड रखते हैं। इस पर बिजली विभाग के, बिजली कॉर्पोरेशन के जो कर्मचारी हैं, जब उनसे हमारी बात होगी और वो कन्विंस होंगे उसके बाद ही इस पर हम आगे बढ़ेंगे। अगर वो कन्विंस नहीं होते तो इस वेंचर पर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। मगर कल भी जैसे डिवीजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर ने कहा कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ पूरे देश में जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर उससे छूटे इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन होकर रहेगा। जो नई चीज़ें सिस्टम में लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो सिस्टम में चीज़ें आएंगी, उनका विरोध ज़रूर होगा, लेकिन विरोध को दूर करने का एकमात्र तरीका ये है कि हम बैठें, बातचीत करें, दोनों धड़ों के बीच में बातचीत हो, कर्मचारी भी अपनी बात रखें, सरकार भी अपनी बात रखे, और इसमें कमेटी बनाने की ज़रूरत है। जो कमेटी इन सारे इश्यूज़ पर थ्रेडबेयर डिस्कशन सरकार के साथ करे ताकि इसमें से कुछ निकल कर आए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप एसेंशियल सर्विसेज को डिसरप्ट करें, आम जनमानस को परेशान करें। तो आम जनमानस की ही परेशानी को ध्यान में रखते हुए हमने आर्मी को रिक्विजिशन किया है। वो तस्वीरें भी हमने आप तक कल पहुंचाई थी कि आर्मी को रिक्विजिशन किया गया है। आर्मी अलग अलग ग्रिड स्टेशन पर पहुंच तो गई है, लेकिन आर्मी के जो ऑफिसरान हैं जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हम जो पावर चल रही है, जो बिजली चल रही है, वो चलती रहे, हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन अब हमें कोई कहेगा कि हम खंबे पर चलकर आपकी तार ठीक करेंगे, वो हमारे लिए संभव ही नहीं है, हम कर भी नहीं सकते हैं।
और अगर करना भी पड़े तो उसके लिए हमें अलग अलग और विभागों की जरूरत पड़ेगी, जो विभाग ऑन ग्राउंड जाकर जो है ये सारे का सारा काम करें। यानी हम सिर्फ एक तो सुरक्षा प्रदान करेंगे, दूसरा जो सिस्टम ऑपरेशनल है उसको ऑपरेट करने का काम हम लोग करेंगे, लेकिन अलग अलग एरियाज में, अलग अलग लोकेलिटीज में फॉल्ट आए हैं, फॉल्ट निकालने का काम करें। कितनी बार करेंगे? वो बात बिल्कुल सही है कि आप जानते हैं कि अगर आप तालाबतलों में रहते हैं, आज आपको फॉल्ट पड़ता है तो लाइनमैन जाकर आपका फॉल्ट ठीक करता है, लेकिन अब अगर कल फिर पड़ेगा, बिजली फिर जाएगी, तो कितनी बार ये सिस्टम इस तरीके से चलेगा? तो ये लोन लेकर जो कर्मचारी लाए जा रहे हैं, इनसे सिस्टम ज्यादा देर चलेगा नहीं, ये साफ तौर पर सभी मानते हैं, बिजली विभाग भी मानता है और पावर के जो अधिकारी हैं, पावर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, वो भी ये बात मानते हैं। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि आप डोडा, भदरवा, पुंछ, राजौरी के इलाके में लोग जबरदस्त परेशानी का शिकार हैं। फॉल्ट पड़ता है, बिजली बंद होती है, फॉल्ट को निकालने वाला कोई नहीं। फौज जरूर ग्रिड स्टेशनों पर आई है, लेकिन फौज के ग्रिड स्टेशन पर आने के बाद भी ग्राउंड पर कर्मचारी चाहिए, जो कर्मचारी बिजली को रिस्टोर करें। तो इन इलाकों से खबर यह आ रही है कि जी बिजली आ तो जाती है, आने के बाद अगर गई फिर कब आएगी तो कोई पता नहीं, क्योंकि फॉल्ट एक बार रिपेयर करने के लिए एक किसी भी कॉरपोरेशन का, किसी भी कंपनी का मुलाजिम आ तो जाएगा, लेकिन चूंकि वो जानता है उसका काम ये नहीं है और उसको सिर्फ लोन पर लाया गया है थोड़ी देर के लिए ताकि इस क्राइसिस को मीट किया जाए, तो वो आकर एक बार फॉल्ट को रिपेयर करेगा। लेकिन अगर दिन में 10 बार फॉल्ट पड़ते हैं तो वो क्यों आएगा फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए? तो जो लोग, तो ये मैं ग्राउंड की सिचुएशन आपको बता रहा हूं, मैं और आप इस चीज से वाकिफ हैं जम्मू में कि एक एक इलाके में कितनी बार दिन में बिजली जाती है, वो आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो ये अपने आप को दिलासा देने वाली बात है जी कि हमारी बिजली रिस्टोर हो गई। आपकी बिजली रिस्टोर जरूर हुई है, लेकिन ये बिजली रिस्टोर्ड ही रहेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी कितनी है वो भी आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। जिन जिन इलाकों में बड़ी ज्यादा डिसरप्शन होती है वो इलाके तो अच्छे से जानते हैं। अब दूर दराज के जो इलाके हैं, पुंछ के इलाके हैं, राजौरी के इलाके हैं, डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, रामबन, इन इलाकों के जो इंटीरियर एरियाज हैं या इनमें जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर बिजली की डिस्ट्रप्शन, अब बर्फबारी जो है उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि 22-23 के बाद जो है बर्फबारी का भी फोरकास्ट है। मान लीजिए बर्फबारी 22-23 को शुरू होती है, बारिश शुरू हो जाती है, आपका डिसरप्शन जो है 3 गुना बढ़ जाएगा। तो उस समय उस डिसरप्शन को निकालने के लिए फिर आप क्या करेंगे? तो इसका मतलब क्राइसिस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो सकता है आने वाले दिनों में। सरकार की पूरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि इन्हीं दिनों में बारिश होने से पहले और बर्फबारी होने से पहले इन कर्मचारियों के साथ, बिजली कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के साथ बैठकर इस मसले का निपटारा करें, क्योंकि अगर निपटारा नहीं किया तो जो क्राइसिस बर्फबारी के बाद और पुंछ, राजौरी जैसे इलाकों में बारिश पड़ने के बाद जो क्राइसिस बनेगा, जो क्राइसिस खड़ा होगा, उस क्राइसिस को मीट आउट करना सरकार के लिए संभव नहीं होगा। अभी आप बता रहे हैं कि कितने मेगावाट बिजली आपने रिस्टोर की है, लेकिन ये मेगावाट धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं बालाई इलाके हैं, बर्फबारी होती है, तो बर्फबारी के कारण जो क्राइसिस होगा उस क्राइसिस से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। आने वाले दिनों में कश्मीर में चिल्लई खुर्द, चिल्लई कलां, ये 3 वहाँ पर बर्फबारी का एक मौसम सीजन आता है, तो ये सारी चीज़ें कश्मीर में भी होने वाली हैं। वहाँ पर बर्फबारी होगी, आपका डल फ्रीज होगा, ये सारी चीज़ें कश्मीर में होती हैं। जो लोग कश्मीर के हैं वो बेहतर इन सब चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। तो वहाँ कैसे आप इस क्राइसिस को मीट करेंगे? तो इन सारी चीज़ों पर उम्मीद और तवक्का ये है कि पावर डिपार्टमेंट जो है इन तमाम चीज़ों पर सोच विचार करेगा। एरोगेंस से कुछ भी नहीं निकलने वाला, एरोगेंस से बात बनने वाली नहीं है, बात और बिगड़ेगी, और बात बिगड़ी तो 23 तारीख के बाद जो जम्मू कश्मीर में पावर का क्राइसिस होगा, उस क्राइसिस को मीट आउट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आपको मजबूर होकर यूपी, पंजाब से तो मुझे लगता है संभवतः कर्मचारी बहुत कम आएंगे, लेकिन यूपी से, बिहार से और दिल्ली और अन्य राज्यों से आपको फिर यहां पर बिजली के कर्मचारी मंगवाने पड़ेंगे, और वो जब तक यहां आएंगे, इस सिस्टम को समझेंगे, तब तक क्राइसिस वहां पहुंच चुका होगा जहां से सारे क्राइसिस को ठीक करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ये वो सारे लोग कह रहे हैं जो बिजली विभाग के साथ जुड़े हुए हैं। उम्मीद और तवक्का ये कि बिजली डिपार्टमेंट और बिजली के कर्मचारियों के बीच में जो क्राइसिस है, उस क्राइसिस को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर दिया जाएगा।